बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, ये जो एक वीक गुजरा है इसमें मेरी काफ़ी बात हुई है। मेरे दोस्त जर्मनी में गए हैं, एक दो नॉर्वे में हैं, एक उनमें से मेरे दोस्त का दोस्त जो है वो डेनमार्क में है, स्वीडन में है कुछ। तो काफ़ी ज़्यादा रब्ता किया क्योंकि आपको पता है लास्ट वीक में हमने यूई कार्ड पे काफ़ी वीडियोस बनाई थी, तो उसमें काफ़ी मैंने नॉलेज को शेयर किया। कुछ मैं मज़ीद चाहता था कि उनसे कुछ नॉलेज मुझे मिले ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो जो मुझे सारी ओवरऑल पिक्चर नज़र आई है यूई कार्ड पे वहाँ पे काम करने की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जो उन दोस्तों के साथ बात हुई है, उनके साथ जो डिस्कशन हुई है, उसके बारे में जो मैंने मुफीद बातें उसमें से निकाली हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ताकि अगर हम यूई कार्ड पे उन कंट्रीज़ में जाते हैं तो पहले प्रिपरेशन अपनी करें, अपना होमवर्क करके वहाँ पे जाएं। देखिए दोस्तों, जब हम अपने मुल्क में भी, पाकिस्तान में भी या इंडिया में, बांग्लादेश में, जहाँ पे भी हम रहते हैं, जब एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव करते हैं तो फिर भी हमें मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। बेशक वहाँ पे हमारे रिश्तेदार हों, रिलेटिव हों, तो वहाँ पे जाके फेस करनी पड़ती हैं कुछ डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम्स। हालांकि वहाँ पे लैंग्वेज हमारी अपनी होती है, वहाँ पे सोसाइटी हमारी अपनी है, माशरा हर लिहाज से हमारा वहाँ पे एडजस्ट होना बनता है, लेकिन फिर भी हमें वहाँ पे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ये तो दियार यार है। यहाँ पे जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करते हैं तो कई सौ किलोमीटर का फासला तय करके, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको चेंजिंग नज़र आती है। अगर आप स्पेन से वहाँ पे जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग नज़र आएगी, क्योंकि जब मैंने हॉलैंड में अपनी स्टडी कंप्लीट की तो इस तरफ जब हम निकले तो मुझे ज़मीन आसमान का हॉलैंड और यहाँ का फ़र्क नज़र आया। जब यहाँ पे आए और रहना शुरू किया, हर लिहाज से वो कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत एडवांस हैं। और हमेशा ये याद रखना है, स्पेन में ये चल जाता है कि हमने ये किया है, हम ये जानते हैं, मैं ये कर सकता हूँ। वहाँ पे अगर आप किसी को कहेंगे एम्प्लॉयर को, तो वो फ़ौरन कहेगा इसका सर्टिफिकेट लेके आओ, इसका डिप्लोमा लेके आओ, जो तुम कहते हो कि मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ। इस वजह से जो मैंने उन लोगों से बात करके जाना है, एक बात तो कन्फर्म याद रखें कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो लाजमी तौर पे कोशिश करके उन कंट्रीज़ में मूव हों। कुछ नहीं होता, वहाँ पे ड्राइविंग की जॉब आपको मिल जाती है, किसी जगह डिलीवरी की जॉब मिल जाती है, किसी जगह और आप एडजस्ट होने के लिए कुछ ना कुछ कर लेते हैं। लेकिन जब आप उसके बगैर जाते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ पे बेशक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से ज़्यादा है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि आप बिल्कुल बगैर हुनर के, बगैर किसी प्रिपरेशन के वहाँ पे जाएं। इस वजह से अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं। कुछ दोस्त ऐसे हैं जो बस का लाइसेंस करके गए, स्पेशली मैं स्वीडन की बात करूँगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू है बस की लाइसेंस की, ड्राइविंग लाइसेंस की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू। एक दोस्त है जो ऑस्ट्रिया में गया, सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस था उसके पास और अच्छी जॉब कर रहा है। 3,000 से 3,500 यूरो जो है वो ऑस्ट्रिया में कमा रहा है। तो इसी तरह दूसरी कंट्रीज़ में है। तो ड्राइवर लाइसेंस जो है उसकी लाजमी करके जाएं। उसके बाद जो भी हुनर आपके पास हो उसका कोशिश करें डिप्लोमा लेने का। डिप्लोमे के बगैर आपको वहाँ पे जॉब नहीं मिलती। अगर आप किसी एम्प्लॉयर के पास जाते हैं तो वो आपसे लाजमी तौर पे डिप्लोमा मांगता है। तो जो दोस्त फारग हैं, सूर्य सोशल वाले भी करवाते हैं मुख्तलिफ डिप्लोमास, वहाँ पे एडमिशन लें, उनसे करें, उनसे सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करें। इस तरह आपके पास सर्टिफिकेट भी आ जाएगा और एक हुनर भी आ जाएगा। दोस्तों, जो वीडियो मेन बनाने का यही मकसद था कि यूई कार्ड लेना मेन मकसद नहीं है। मेन मकसद है हमारा कि यहाँ से बेहतर फ्यूचर हमें नेक्स्ट कंट्री में मिले। वो तभी मिलेगा जब हम अपना होमवर्क, अपनी प्रिपरेशन करके उन कंट्रीज़ में जाएंगी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।